शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के पंजाब में हमजा शरीफ के दोबारा सीएम बनने के खिलाफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई एक बार फिर सड़कों पर उतर गई। इमरान के आह्वान पर शुक्रवार देर रात पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब उपचुनाव में शानदार जीत के बावजूद सत्ता पर हमजा का दोबारा कब्जा इमरान के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। इस पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में गृह युद्ध भड़काने की आशंका जताई है। अगली बिग ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कांवड़ियों को रौंद दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में ट्रक से कुचलकर 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कई कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा NH 93 के बड़ार चौराहे के पास हुआ। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। अगली ब्रेकिंग दिल्ली से। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन करेगी। बीजेपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। दरअसल दिल्ली सरकार की शराब नीति की दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये सिफारिश मुख्य सचिव के रिपोर्ट के बाद की गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली सरकार की शराब नीति पर भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की एलजी की सिफारिश का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अपने प्रदर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करेगी। अगली ब्रेकिंग, कांग्रेस आज दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर सवाल उठा सकती है। साथ ही कांग्रेस दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपको घेरती भी नजर आएगी। अगली बिग ब्रेकिंग सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। अब सोनिया गांधी को 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के लिए इससे पहले गुरुवार को सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। अगली बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात जाएंगे और EFIR सुविधा की शुरुआत करेंगे। गुजरात में अगर किसी का फोन या वाहन चोरी हो जाता है तो अब थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अमित शाह गांधीनगर में विश्वास प्रोजेक्ट के तहत 11 बजे कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गुजरात पुलिस के स्टेट लेवल कमांडो और कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्र शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शिंदे कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि ठाकरे सरकार गिरने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। 9वीं ब्रेकिंग, 8 बजे की पनवेल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी। राज्य कार्यकारिणी की बैठक के मुख्य मार्गदर्शन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांता पाटिल की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि इस बैठक में पार्टी के 800 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, आज शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए बुलाई गई है। आपको बता दें कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कोविंद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। अगली बिग ब्रेकिंग, सेंट्रल विस्टा में लगे राष्ट्रीय चिन्ह का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2 वकीलों ने याचिका दायर कर कहा कि ये सारनाथ में रखे गए मूल प्रतीक से अलग है। राष्ट्रीय चिन्ह में इस तरह का बदलाव स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के खिलाफ है। राष्ट्रीय चिन्ह में शेर उग्र नजर आ रहे हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं, नुकीले दांत दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग, भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत पर कड़कड़डुमा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले देशद्रोह मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की जमानत की सुनवाई कड़कड़डुमा कोर्ट में टल गई थी। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के विभिन्न ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की गई। अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ स्थित फ्लैट से ईडी ने 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। छापेमारी में 2000 और 500 के नोटों का अंबार बरामद हुआ है। साथ ही 20 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अगली बिग ब्रेकिंग, राजस्थान से, जहां उदयपुर में कन्हैयालाल की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मोहम्मद जावेद मंसूरी नाम के आरोपी को उदयपुर से ही गिरफ्तार किया। अब तक एनआईए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मोहम्मद जावेद मंसूरी पर कन्हैयालाल की रेकी करने का आरोप सामने आया है।
अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी की ओर से निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। विदाई भोज का आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में किया गया। इसमें देश भर से कई आदिवासी नेता भी शामिल हुए। इसके साथ साथ विदाई भोज में कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे मुलाकात की। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के रुस्तम गुमटी इलाके से सीआईडी बम स्क्वाड ने 15 देसी बम बरामद किए। सभी बम जब्त करने के बाद सीआईडी ने बाद में एक बंद पेपर मिल में बमों को डिफ्यूज किया। पुलिस ने एक घर में तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में देसी बम बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिस्किट फैक्ट्री के सामने ये बम मिले और सभी बमों को कनस्तर में छिपाकर रखा गया था। अगली ब्रेकिंग, झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड पर्यटन निधि 2021 का शुभारंभ करने वाले हैं। नई पर्यटन निधि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन और सब्सिडीज प्रदान करेगी। इसके साथ ही वीकेंड गेटवे के साथ धार्मिक, इको, एडवेंचर, वेलनेस, रूरल और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित रहेगा। 18वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। गुजरात में मौसम विभाग ने 23 से 25 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया। भारत मौसम विभाग 23 जुलाई को कच्छ, मेहसाणा, सांबरकाठा और अरावली के रेड अलर्ट जारी कर चुका है, जबकि 24 जुलाई को कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका में भारी बारिश होने की आशंका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।